अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद जी। तो नाज़रीन कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो मैं नुस्खा बताने वाली हूँ वो गंठिया के इलाज का है, और जिन लोगों को ये परेशानी है वो मेरे इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह ताला कुछ ही महीने के अंदर उनकी जो है बीमारी दूर हो जाएगी। यानी कि अगर आप 3 महीने तक इस नुस्खे को लेते हैं तो आपकी हमेशा हमेशा के लिए बीमारी ख़त्म हो सकती है। गंठिया का इलाज का आज मैं तफसील से आपको नुस्खा भी बताऊँगी और तफसील से बताऊँगी कि गंठिया हमें क्यों हो जाता है और किस वजह से होता है, और क्या आपने परहेज़ करना है, किन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है, किन चीज़ों का नहीं करना। मेरी वीडियो के अंत तक देखना है, सुनना है, ताकि आपकी परेशानी घर बैठे ही दूर हो जाए। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। जी, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन लोगों को भी गंठिया होता है वो छोटे जोड़ों से हमारा दर्द शुरू हो जाता है। जितने भी हमारे हाथों के, पाँव के, पूरी बॉडी के छोटे जोड़ हैं, वहाँ से हमें पहले तकलीफ़ शुरू होती है। इसके बाद जो है हमारे बड़े जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। जब हमारे छोटे जोड़ों में दर्द शुरू होता है तो हमें उसी वक्त हमें एक्शन लेनी चाहिए कि हमारे दर्द क्यों हो रहा है। तो हम लोग जो क्या करते हैं कि हमें दर्द हो रहा है मगर बर्दाश्त करते रहते हैं, काम में लगे रहते हैं कि कोई मसला नहीं, इतना सा तो दर्द है, ठीक हो जाएगा। मगर हमें उसी वक्त एक्शन लेंगे तो आगे जाके हमें बड़ी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आज मैं जो आपको बताना चाहूँगी कि जिन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है, किन चीज़ों से आपको परहेज़ करना है, तो अगर आप परहेज़ कर लेंगे तो आपकी ये परेशानी ख़त्म हो सकती है। हम लोग जो क्या करते हैं, ठंडी गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करते रहते हैं जो हमारे जोड़ों के लिए बहुत ही नुकसानदेह हैं। हम उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते जो हमें फ़ायदेमंद है। जैसा कि बहुत ज़्यादा लोग अगर जोड़ों में मुब्तला है तो वो लोग वज़न उठाते हैं, पैर जो है बहुत ज़्यादा, पाँव जो है उनके ज़मीन पर जो है उखड़ू बैठ जाते हैं। और इसके अलावा वो वॉक नहीं करते, बैठे रहते हैं, खाना खाया बैठ के सो गए, तो इस तरह उनके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। या वो लोग जो खट्टी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके भी जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि आपने खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर एसिड होता है तो हमारे जोड़ों पे फ़ौरन असर करता है। तो इसलिए हमारे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ शुरू हो जाती है। इसी तरह ही आपने जिन चीज़ों का इस्तेमाल करना है वो चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं, और इसमें एक और चीज़ आपने ऐड करनी है, वो मुस्तकिल रूमी है। अब मैं आपको नुस्खा पूरा तफसील से बताऊंगी कि ये चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी और कितनी क्वांटिटी में आपने इन चीज़ों को लेना है। ठीक है जी। मुस्तकिल रूमी जो है, आपने सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि दवा आपने 1 नंबर लेनी है, क्योंकि मुस्तकिल रूमी जो है वो ये दवाई जो है 2 नंबर भी मिल जाती है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये आपको फ़ायदा नहीं दवा देगी। इसलिए आपने 1 नंबर दुकानदार से कहकर लेनी है, क्योंकि थोड़ी महंगी होती है, इसलिए आपने मुस्तकिल रूमी इस दवा के अंदर जाएगी। अब नुस्खा बताने से पहले आपको क्या करना है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह के मुफीद और कारगर नुस्खे आप तक बहुत जल्द पहुँचते रहें। अब आपने क्या करना है कि मुस्तकिल रूमी आपने 20 ग्राम लेनी है। ठीक है, जितनी क्वांटिटी मैं बता रही हूँ इतनी क्वांटिटी में ये दवाई लेकर आपने खुद तैयार करनी है। अब आते हैं चोप चीनी। चोप चीनी आप देख रहे हैं आपके सामने मौजूद है। चोप चीनी इस तरह की है, ये आपको पंसार की दुकान से जड़ी बूटी मिल जाएगी, तो ये आपने चोप चीनी लेनी है। ठीक है, ये भी आपने 20 ग्राम लेनी है। अब आते हैं सूरजजान शीरी। सूरजजान शीरी आप देख रहे हैं कि इस तरह की होगी, बादाम की शक्ल की है, तो ये ज़रा जो है बहुत मज़े की होती है, फीकी होती है, मगर ये दांत से ही टूट जाती है आसानी के साथ, मगर इसका मटियाला सा कलर है। आप ये इस तरह सूरजजान शीरी आपने ले लेनी है। शर्त यह है कि आपने सारी दवा घर के अंदर तैयार करनी है और इसका पाउडर आपने घर में लाकर ही बनाना है। अस्कंद नागौरी है, अस्कंद नागौरी इस तरह की लकड़ी है, और ये आपने थोड़ी मोटी लकड़ी ले लेनी है। वो इस तरह की मोटी लकड़ी होनी चाहिए ताकि आपकी एक बहुत उम्दा और जो है ताकतवर दवा बनेगी, क्योंकि इसके अंदर ताकत होती है। इसलिए ये दवाई आपकी बहुत ही फ़ायदेमंद आपकी होगी और आपको ताकत भी देगी अगर आपकी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है। मुस्तकिल रूमी आपने 20 ग्राम ले ली, और इसके बाद चोप चीनी 20 ग्राम ले ली। सूरजजान शीरी आपने 20 ग्राम लेनी है। इसी तरह ही आपको ऊदे बिलसाम, ऊदे बिलसाम जो है 20 ग्राम आपने लेनी है, ये भी आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगी दवा। और इसके बाद आपने लेनी है अस्कंद नागौरी, जैसे मैंने बताया, ये भी आपने 20 ग्राम लेनी है। अब आपने इन सारी चीज़ों का हम वज़न लेकर पाउडर बनाना है। अगर आपने 20-20 ग्राम नहीं लेनी तो 50-50 ग्राम आप लेकर आएँ और इसका आप पाउडर बनाएं घर लाकर। सुबह शाम आपने खाना है पानी से, खाना खाने के बाद आपने लेनी है इस दवा को। अगर आप ऐसे दवाई नहीं खा सकते तो आप दरमियानी साइज़ का कैप्सूल में भरकर इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये दवाई आप आसानी से खा लेंगे। और खाने में अब आपने किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, उसमें आपने सबसे पहले तो मैं खाने में आपको आलू, पालक और
मछली आप खाएं, बड़े का कीमा खाएं, मसूर की दाल खाएं, बैंगन टमाटर का जो केचप होता है, और ये आपने दूध भी आपने नहीं पीना। ठीक है जी, इन चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करना। ज़्यादा पत्ती वाली चाय पी सकते हैं आप। या खाने में जैसे मैंने बताया आलू पालक और तली हुई चीज़ें आपने बिल्कुल इस्तेमाल करनी। बड़े का कीमा आप खा सकते हैं, मसूर की दाल आप खा सकते हैं, बैंगन टमाटर का केचप जो बना होता है, मैं दोबारा रिपीट में आपको बता रही हूँ, ये आपने इस्तेमाल नहीं करना। दूध भी जो है वो आपने पीना है तो मलाई के बगैर आप पी सकते हैं, मगर गर्म करके, ठंडा दूध आपने बिल्कुल भी नहीं पीना। ये आपकी हड्डियों के लिए बहुत मुफीद है दूध। तो बाज़ लोग जो है दूध से अगर उनको एलर्जी होती है या आपको पसंद नहीं है तो आप दूध नहीं पी सकते। ठीक है जी, और ज़्यादा पत्ती वाली चाय पिएँ। और इसके साथ एक और आपने दूसरी दवाई भी आपने इस्तेमाल में आपको करवा देती हूँ, वो भी बहुत आसानी से आपके पास बन जाएगी। अगर आप इन दोनों दवाइयों का इस्तेमाल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको जो है बहुत जल्द फ़ायदा हो जाएगा। दूसरी दवाई ये है कि आपने लौंग ले लेनी है। लौंग जो है आपके किचन के अंदर मौजूद है। लौंग आपने लेनी है, दालचीनी लेनी है, और उसमें जो है अक्कर करा आपने ले लेना, और जलवत्री आपने लेनी है, और मगज़ जायफल आपने लेनी है। ये आपने 10-10 ग्राम इन चीज़ों को लेना है। और इसमें एक और चीज़ आपने ऐड कर लेनी है, वो है बाल जड़। बाल जड़ जो है वो भी आपने इसमें ऐड कर लेना है। पाउडर बनाइए सुबह दोपहर शाम। आपने इस दवाई के साथ जो मैं आप दिखा रही हूँ, इस दवाई के साथ आपने इस दवाई को भी ले लेना है जो मैंने अभी आपको बताया, जिसमें आपको दोबारा बता देती है, लौंग आपने 10 ग्राम लेनी है, दालचीनी आपने 10 ग्राम लेनी है, अक्कर करा जो है आपने 10 ग्राम, जलवत्री आपने 10 ग्राम लेनी है, मगज़ जायफल आपको मैंने दिखा चुकी थी पहले तो पिछली वीडियो में। तो मगज़ जायफल आपने 10 ग्राम लेनी है। बाल छड़ सब लोग जानते ही होंगे क्योंकि पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाएगा, वो भी आपने 10 ग्राम लेनी। इन सब का आपने पाउडर बनाना है। सुबह दोपहर शाम आपने कैसे खाना है कि 1000 मिलीग्राम आपने 1000 मिलीग्राम वाला आपने कैप्सूल ले लेना, उसके अंदर भरकर आप ये खा सकते हैं। आपने पहली वाली जो दवाई मैंने ये बताई है, आपने इसका भी कैप्सूल में डाल लेनी है दवाई। और वो जो मैंने अब बताई है आपको, लौंग और दालचीनी, इसमें सब चीज़ें ऐड होंगी, तो वो भी आपने जो है कैप्सूल बना लेना है। और ये 2 कैप्सूल आपने खाने हैं, यानी कि इस दवाई के भी कैप्सूल बनाइए, उस दवाई के भी कैप्सूल बना लीजिएगा, और आपने सुबह शाम खाना है पानी से। खाना खाने के बाद आपने इस दवाई को लेना है। ये तो थी दवाई गठिए के इलाज का बेहतरीन नुस्खा, जो मैंने आपको नुस्खा बता दिया है। अब आप इसको बनाएं, तैयार करें और अपना मरीज़ को दें, जो भी घर के अंदर मरीज़ है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है, गठिए के मरीज़ हैं, वो दवाई मेरी ये ज़रूर इस्तेमाल करके मुझे फीडबैक में बताना है कि आपको मेरा नुस्खा कैसा लगा। और इसके बाद अपने मरीज़ को जैसे मैंने बताया कि आप वॉक ज़रूर करवाएं। कोशिश करें कि अगर वो वॉक करना चाहते हैं, ताकत हिम्मत है तो वो वॉक करें। थोड़ी बहुत अगर अपने अज़ा को चलाएँगे तो उनके अज़ा खुलना शुरू हो जाएँगे, तो वो लोग जो है जल्दी जो है तंदुरुस्त होना शुरू हो जाएँगे। तो ये दवाई आपने 2-3 महीने तक आपने इस्तेमाल करवानी है मरीज़ को। ऐसा नहीं करना कि 2-3 दिन आपने खिलाई उसके बाद ही सोचा कि भी अब हमने छोड़ देनी है। नहीं, आपने 2-3 महीने मरीज़ को ये दवाई ज़रूर खिलाएं। नीम गर्म पानी से उसको नहलाएं, ठंडे पानी से नहीं, बिल्कुल भी नहलाना। जब भी नहाएं ठंडे पानी से नहीं नहाना, गर्म पानी से, नीम गर्म पानी कर ले, उसमें जो है आप नहा सकते हैं। ठंडा पानी जो है जोड़ों के लिए बहुत नुकसानदेह है। ठंडी चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करना, इसलिए कि आपकी गठिए का इलाज हो रहा है। और जिन चीज़ों का मैंने आपको बताया है वो आप अगर खाएं पिएंगे तो बहुत आपको फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है जी, आज मैंने आपको 2 दवाइयाँ बता दी हैं। इन दोनों दवाइयों को आपने इस्तेमाल ज़रूर करवाना है मरीज़ को, और 3 माह अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी ये बीमारी ख़त्म हो सकती है। ठीक है जी, आज की खूबसूरत बात, इंसान की इतनी सारी कुल औकात है, वो ज़िंदगी में माल नहीं देता और बाद में विरासत दे जाता है। तो अपनी नीयतों को अच्छा करें, अपने सेहत का ख्याल रखिए, तो सारे बेड़े पार हो सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही बाजी फिल्म को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।